Hello friends, welcome to my channel Sujata's Tuition. Today we are going to learn from textbook in geography for class 6 chapter number 3, that is motions of the earth. There are two important type of motion of earth. First is rotation, that is movement of earth on its axis, and revolution, movement of earth around the sun in फिक्स पाथ और ऑर्बिट. जब अर्थ खुद का चक्कर काटती है तो उसे कहते हैं रोटेशन, और जब वो सन के अराउंड एक चक्कर काटती है तो उसे कहते हैं रिवोल्यूशन. रोटेशन खुद का चक्कर काटना और रिवोल्यूशन हुआ सन के अराउंड चक्कर काटना. एक्सिस क्या है? एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन and this imaginary line makes an angle of 66.5 degree with orbital plane. इस फिगर में आप देख सकते हैं ये है हमारी अर्थ और इस अर्थ का ये है एक्सिस, दैट इज द इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ना, ये है प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट. अर्थ्स ऑर्बिट क्यों? क्योंकि एक फिक्स पाथ में, एक ऑर्बिट में हमारी अर्थ सन के अराउंड जो चक्कर काटती है उस ऑर्बिट की वजह से जो प्लेन बना है ना, इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट. और इस प्लेन के साथ ये हमारा एक्सिस कितना एंगल बनाता है? 66.5 डिग्री. देन व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन. अब हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं. एंशंट इंडिया में एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट. उन्होंने ये कहा था कि अर्थ इज राउंड एंड इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. अब हमारी जो अर्थ है ये है स्फेरिकल शेप में, तो इसलिए एक साथ उस पे पूरे अर्थ पे तो दिन नहीं हो सकता, या फिर पूरे अर्थ पे रात भी नहीं हो सकती. So the portion of earth facing sun experience day and portion of earth away from sun experience night. Then what is circle of illumination? The circle that divide day from night on the globe is called circle of illumination. इस फिगर में आप देखिए ये है हमारी अर्थ और ये है एक्सिस. यहाँ जो पोर्शन है, जो डार्क वाला पोर्शन अवे फ्रॉम सन इज नाइट, एंड दिस लाइट पोर्शन टूवर्ड्स सन इज एक्सपीरियंसिंग डे, एंड दिस डे एंड नाइट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय दिस सर्कल ऑफ illumination. The circle which divide day from night on the globe is called circle of illumination. और ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये हमारे इस एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो रहा है क्या? नहीं. दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्सिस. फॉर वन रोटेशन अर्थ टेक्स 24 hours and the period of rotation is called earth day. अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. What would happen if earth did not rotate? क्या होगा जब अर्थ रोटेशन करना ही बंद कर देगी? तो earth facing sun would always experience day and bringing continuous warmth to the region, and another half would remain in darkness and it become freezing cold all time. सो ये दो एक्सट्रीम कंडीशन बन जाएगी. अगर दिन ही रहता चला गया तो उधर तो बहुत हॉट रीजन बन जाएगा, और अगर रात ही रही तो उधर तो पूरा फ्रीजिंग कोल्ड रीजन बन जाएगा. तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबल होगी क्या? नहीं. सो लाइफ वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन if earth did not rotate. So it is very important for our life support. The rotation of earth is very essential. क्योंकि इस रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं, और दिन रात होते हैं इसलिए तो हमारा सारा रूटीन चलता है ना. अगर दिन रात होना ही बंद हो गए तो ये पूरा सिस्टम ही डल जाएगा. अब हम रिवोल्यूशन के बारे में जानकारी लेंगे. रिवोल्यूशन क्या है?
रिवोल्यूशन दैट इज़ द मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड दिस सन। ये सन हमारा सेंटर में और इसके अराउंड जब हमारी अर्थ चक्कर काटती है तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। एक रोटेशन जब अर्थ करती है तो वो बनता है 1 अर्थ डे, बट जब एक रिवोल्यूशन अर्थ कंप्लीट करती है तो वो बनता है 1 ईयर। और ये एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए हमारे अर्थ को कितना टाइम लगता है, हमारे अर्थ को टाइम लगता है 365 एंड 1/4 डे। अब ये 1/4 हम हमारे कन्वीनियंस के लिए कंसिडर नहीं करते। 1/4 मतलब कितने आवर हुए, 6 आवर। इन 6 आवर को हम क्या करते हैं, 4 साल में जोड़ देते हैं और 4 साल के बाद इन 6 का जो 24 आवर बनता है ना, उसको हम एक दिन बनाकर फेब्रुआरी मंथ में ऐड कर देते हैं। तो फिर फेब्रुआरी मंथ में क्या हो जाता है, 28 डे की जगह 29 डे बन जाते हैं और उसी साल को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। और उस लीप ईयर में दिन कितने बन जाते हैं फिर, 366 डे। सो जनरली हमारा जो साल रहता है ना 365 डेज का, वो हर 4 साल बाद क्या बन जाता है, लीप ईयर। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वाले 6 आवर है ना, इनको हम ऐड करके फेब्रुआरी मंथ में डाल के उसको लीप ईयर में काउंट करते हैं। अब जो हमारी अर्थ है, अर्थ अराउंड सन, ये सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटती है और वो भी इंक्लाइन मैनर में। मतलब उसका जो एक्सिस है वो थोड़ा सा क्या होता है, इस तरह इंक्लाइन होता है। वो टोटल ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता है ना, थोड़ा सा इंक्लाइन है ना। उसी पोजीशन में, उसी सेम पोजीशन में हमारी अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटती है। और उसी की वजह से अर्थ पे क्या होता है, उसी की वजह से अर्थ पे सीजन्स चेंज होते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सीजन चेंजेस, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड सन ड्यूरिंग रिवोल्यूशन। That is, when our earth is moving around sun and it takes different position and this different position bring different seasons on our earth. So this revolution causes season change. आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। अब ये पोजीशन कंसिडर करते हैं हमारे अर्थ की। इस पोजीशन में क्या हुआ है, ये जो नॉर्थ पोल है ये सन की तरफ है और ये साउथ पोल अवे फ्रॉम सन है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा फिर, ये हो गया हमारा इक्वेटर। इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा फिर, समर होगा और इसी को हम क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टाइस। और ये जो समर की कंडीशन है ना, इसके अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। मतलब अगर नॉर्थ में समर है तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। और सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा फिर, 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग समर सॉल्स्टाइस। उसके बाद हमारी अर्थ रोटेट होते 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 ऐसे कंडीशन पे आ जाती है जहाँ डे और नाइट दोनों इक्वल ड्यूरेशन के रहते हैं और उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। जब डे और नाइट सेम रहेंगे उधर कंडीशन क्या रहेगी, इक्विनॉक्स। इस इक्विनॉक्स में दैट इज 23 सितंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करेगा ऑटम और साउथ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करेगा स्प्रिंग। उसके बाद हमारी अर्थ ये पोजीशन चेंज करके इधर आ जाएगी। अब क्या हो रहा है, अब जो हमारा इस केस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ था तो इस केस में साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम सन है। तो ये अवे फ्रॉम सन होने के कारण इधर ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, विंटर। और इसी को हम क्या कहते हैं, विंटर सॉल्स्टाइस। एंड 22 December is the day which have longer night and shortest day. और जब यहाँ नॉर्दर्न में विंटर होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सब कंडीशंस क्या होगी, रिवर्स होगी। मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे, समर। फिर से हमारी अर्थ रिवोल्यूशन करते करते इधर आ जाएगी।
इधर फिर से एक ऐसी कंडीशन बनेगी जब डे और नाइट इक्वल ड्यूरेशन के होंगे, तो फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करेगा स्प्रिंग एंड साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करेगा ऑटम। और ये कब होगा? 21 मार्च। और फिर हमारी अर्थ उसके पहले पोजीशन पे आ जाएगी। और इस तरह ये कंप्लीट करेगी अपना 1 रिवोल्यूशन, दैट इज आवर 1 ईयर। And these 1 year 4 seasons, that are summer, winter, spring and autumn. This revolution is very essential for the seasonal changes on earth. अब जो हमने इस फिगर में पढ़ा है ना, उसी को हम डिटेल से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ऑन 21 जून, ऑन 21 जून, यहाँ 21 जून, northern hemisphere, this northern hemisphere tilted towards sun, so rays of sun directly fall on tropic of cancer. हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ में ये जो इक्वेटर है, इसके नॉर्थ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारे इस सन के रेज डायरेक्टली फॉल होते हैं और इस वजह से ये रीजन ज़्यादा हीट रिसीव करता है, जो कि नियर पोल भले ही रे स्लैंटिंग हो, हीट कम हो, लेकिन वो रीजन भी कंटिन्यूस डे लाइट एक्सपीरियंस करता है। कितने देर के लिए? फॉर अबाउट 6 मंथ। और कहाँ? बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल भी कहाँ आता है हमारा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। मतलब जब समर सॉल्स्टाइस होता है, समर सॉल्स्टाइस होता है, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रे डायरेक्टली फॉल होती है और ये रीजन ज़्यादा हीट रिसीव करता है और इसकी इसीलिए यहाँ पे समर सीजन होता है। कौन सा सीजन होता है? समर सीजन, बिकॉज लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर गेटिंग लाइट फ्रॉम सन and this 21st June is the day longest day, and due to longest day so shortest night. But all these conditions reverse in southern hemisphere, and it is winter season in southern hemisphere, and overall this position of earth is called summer solstice. What is summer solstice? Northern hemisphere experiences summer and southern hemisphere experiences what? Winter season. अब इस फिगर का भी हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऑन 22 दिसंबर, दैट इज 22 दिसंबर, क्या होता है? जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड रहता है। ये रहा हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या आता है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जिस तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उस तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब अगर ये जो हमारी अर्थ है और ये है इक्वेटर एट 0 डिग्री, तो इसके साउथ में ये जो लैटिट्यूड है वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अब वो क्या है? वो सन को फेस कर रही है, तो सन की जो रे है वो वर्टिकली किस पे फॉल हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल हो रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? लार्जर पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट एंड हेंस समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट। बट ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्सली हैपन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर होगा। एंड अर्थ की इस ओवरऑल पोजीशन को हम क्या कहते हैं? विंटर सॉल्स्टाइस। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन अ समर सीजन? तो इसका आंसर ये है कि हमारा जो यूरोप है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑस्ट्रेलिया आता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब जब यूरोप में विंटर होगी, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे? समर होंगे। इसीलिए सो बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज इन अ साउदर्न हेमिस्फीयर एंड हेंस व्हेन नॉर्थ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर, the reverse happen in southern hemisphere, that is it is summer in Australia. So
Christmas is celebrated in the summer in Australia. एंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर में क्या होता है? जो ये बीच वाली कंडीशंस थी ना, इन दो कंडीशंस पे जहाँ डे और नाइट का ड्यूरेशन सेम हो जाता है, उन्हें हमने क्या कहा था? इक्विनॉक्स. अब इस इक्विनॉक्स में क्या होता है? इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, सो वी कॉल इट इक्विनॉक्स. 23 सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस ऑटम, साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस स्प्रिंग. आप इसे SSS ऐसे भी याद रख सकते हैं. 21 मार्च नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस स्प्रिंग, साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस ऑटम. आप इसे इस आर से क्लू ले सकते हैं कि हर थर्ड अल्फ़ाबेट यहाँ आर है. ये आपको हिंट देगा याद रखने के लिए. ड्यू टू रोटेशन देयर आर डे एंड नाइट. हमने देखा था जब अर्थ खुद का एक चक्कर काटती है तो दिन रात होते हैं. और ड्यू टू रिवोल्यूशन चेंज इन सीजन. और जब वो सन के अराउंड चक्कर काटती है तो सीजनल चेंजेस होते हैं. और जब वो सन के अराउंड चक्कर काटती है तो वो अपने एक्सिस में टिल्टेड रहती है. और ये जो इंक्लिनेशन रहता है ना अर्थ का एक्सिस का, ये सेम डायरेक्शन में होता है, वो चेंज नहीं होता. आप इस फिगर में भी एक बार और देख सकते हैं कि ये जो हमारी एक्सिस है ना अर्थ की, ये सेम डायरेक्शन में टिल्टेड है, उसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हुई है. ये टिल्ट उसका उसी डायरेक्शन में फिक्स है, सिर्फ उसकी पोजीशन, अर्थ की पोजीशन बदलती रहती है. और इसी के साथ सीजनल चेंजेस अर्थ पे आते रहते हैं. और इस तरह हमने ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया. अब हम एक छोटी सी क्विज ले लेते हैं. So, the movement of Earth around Sun is known as revolution. Direct rays of Sun fall on equator on 21st March. 21 जून में क्या रहेगा? समर सॉल्स्टाइस. 22 दिसंबर में क्या रहेगा? विंटर सॉल्स्टाइस. और मार्च में रहेगा इधर इक्विनॉक्स. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया. क्यों? क्योंकि वो है साउदर्न हेमिस्फीयर में. साइकिल ऑफ सीजन कॉज ड्यू टू रिवोल्यूशन. हमने देखा था रोटेशन की वजह से होते हैं दिन और रात, और रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं चेंज इन सीजन, दैट इज साइकिल ऑफ सीजन. अ लीप ईयर हैज 366 नंबर ऑफ डेज. द डेली मोशन ऑफ अर्थ इज rotation. Earth travel around sun in elliptical orbit. The sun's ray fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June. Days are shorter during winter season. So, thank you for watching.